ये जो लोग खड़े हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इनकी परेड भी करवाई है, इनके फोटो मीडिया के अंदर भी दिए हैं, इन्हें गौर से देखिए। अगर इन्हें गौर से देखें तो आपको इनमें एक बहुत बड़ा अपराधी नजर आएगा। इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि शायद इससे पहले कोई और ऐसा अपराध किसी ने किया ही नहीं हो। इनका गुनाह भी बताऊंगा, पुलिस की बहादुरी भी बताऊंगा, और जिसने पुलिस को सूचना देकर इन्हें पकड़वाया उन शूरवीरों के बारे में भी बताऊंगा। बस एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर देखिए इन खूंखार लोगों ने क्या अपराध किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बड़े बड़े अपराधी यूपी के बरेली के मोहम्मदगंज गांव से पकड़े गए और इनको जान पर खेल कर पकड़ने का काम, जो बहादुरी भरा काम है, वो यूपी की बरेली की पुलिस ने किया है। दरअसल इन्होंने जो अपराध किया है वो मैं बोल के क्या बताऊं, मतलब मैं बोल के नहीं बता सकता। इनका लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा अपराध करते हुए। दिल थाम कर बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनका लाइव वीडियो देखकर आप सदमे में चले जाएं। अगर कच्चे दिल वाले हैं तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आप यहीं तक देखें, आगे नहीं देखें, क्योंकि इनका अपराध इतना खतरनाक है, इनका क्राइम इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक वीडियो है कि और सबने एक साथ मिलकर यह अपराध किया है। ये देखिए, जी हां, ये है इनका अपराध। ये कर रहे थे सामूहिक अपराध। हां, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में आप अपने घर पर शांति से नमाज पढ़ना, बिना माइक के, कोई बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर आप इस तरीके से नमाज पढ़ोगे तो साहब आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। और इन लोगों ने यही बड़ा अपराध किया है, नमाज पढ़ने का अपराध। जी हां, जुमे का दिन था, पास में कोई मस्जिद नहीं, तो एक के घर पर उन्होंने जुमे की नमाज अदा की। कुल 12 लोग थे, इन 12 लोगों ने मिलकर जुमे की नमाज अदा की। आपको एक बात बताता चलूं मैं कि जुमे की नमाज बिना जमात के नहीं हो सकती, यानी कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे जमात के साथ में, तभी जुमे की नमाज अदा की जा सकती है। बस उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ना इनका सबसे बड़ा गुनाह हो गया। इनकी नमाज जब ये नमाज पढ़ रहे थे किसी के घर पर सामूहिक जमात के अंदर, तो किसी महान शूरवीर नफरती संगठन वाले ने इनकी एक वीडियो ले ली, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसने जो इतना भयानक जो ये जो गुनाह कर रहे थे, इस अपराध की तस्वीर वीडियो लेकर पुलिस को दे दी। और जैसे ही बरेली के जो अधिकारियों ने इस वीडियो को देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि इतना बड़ा अपराध उनके एरिया में। बस फिर क्या था, तुरंत बरेली की पुलिस ने जाब्ता तैयार करा, हथियारों से लैस हुआ, और फिर ये निकल पड़े पुलिस वाले अपने सबसे बड़े मिशन पर, इन नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार करने, जो ये नमाज पढ़ने का जो अपराध किया था उन लोगों की धरपकड़ करने। और ये जो नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने सोचा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये बड़े मजे से अपराध करने के बाद में भागे भी नहीं, घर के अंदर ही थे। और वैसे भी दिन में 5 बार अपराध ये करते ही होंगे, क्योंकि नमाज तो 5 बार पढ़नी पड़ती है। पुलिस ने तुरंत मोहम्मदगंज को पूरी तरीके से घेर लिया और इन सब लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इनकी परेड कराई, मीडिया के अंदर फोटो भी दिया। इनमें से 3 फरार हो गए, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। पूरे यूपी के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, हर जगह नाकाबंदी कर दी गई है कि जल्दी ही इन नमाज पढ़ने जैसा अपराध करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल जिन्हें पकड़ा है उन्हें शांति भंग के आरोप में पकड़ा है और पेश भी किया है। यह बात अलग है कि नमाज पढ़ने से कैसे शांति भंग हुई, मैंने आपको पहले ही बताया, बिना
कहीं आवाज किए बिना, माइक में आवाज लगाए बिना, किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन आरोप शांति भंग का लगा है। हाँ साहब, नमाज पढ़कर शांति भंग कर रहे थे। और यह बात भी मुझे आज पता चली कि जुमे की नमाज पढ़ना भी शांति भंग में आता है। अब तक तो भारत के संविधान में लिखा था, शायद गलत लिखा था, कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। यह शब्द गलत पढ़ा था। अब एक घर में 12 लोग मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो गलत ही कहूंगा, क्योंकि 12 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर किसी के परिवार में मान लो 15-20 लोग हों, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सब भाई और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तो साहब कम से कम 22-23 लोग हो जाते हैं। अगर वो मिलकर नमाज पढ़ेंगे तो मतलब आप मान के चलिए कि इसका मतलब हम अपराध करेंगे। तो शायद यूपी पुलिस दिन में सबको अगर होगा तो 5 बार गिरफ्तार करेगी, क्योंकि 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। दिन में 5 बार शांति भंग का केस लगाया जाएगा। और ऐसे यूपी के कानून को वाकई में नमन करता हूं, और ऐसे योगी महाराज की सरकार को प्रणाम करने का दिल चाहता है, सलाम करने का दिल चाहता है। मैं तो कहता हूं साहब कि यूपी के सारे मुसलमानों को जेल में डाल दीजिए। नमाज तो सभी पढ़ते ही होंगे, बस सबको शांति भंग में आप तो डाल दीजिए। नमाज पढ़ना शांति भंग। घरों में 20, 25, 50, 100 लोगों का मजमा इकट्ठा करके रत जगा करना वो कर सकते हैं। शोभा यात्रा के दौरान किसी मस्जिद के आगे डीजे बजाकर गंदे गाने बजाए जा सकते हैं। उकसाने के लिए जो नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जा सकते हैं। वहां मस्जिद के आगे डांस किया जा सकता है, भड़काऊ डीजे पर गाने बजाए जा सकते हैं। अगर ऐसा किया तुमने तो ये शांति भंग में नहीं आएगा, ये उकसाने में भी नहीं आएगा, ये दंगा करवाने के उसमें भी नहीं आएगा। और बाकी ऐसा करोगे तो पुलिस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। और अगर कभी इधर से पत्थर भी आते हैं तो गिरफ्तार उधर से ही करेगी। आप मस्त रहिए। भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट जो करनी है, तुम तो बस मोदी जी और योगी जी की सरकारें बनवाते रहो। विकास हो ना हो, अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहेंगे, क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट करना ही दरअसल विकास माना गया है। अभी तो 12 लोगों के नमाज पढ़ने पर जेल में डाला है। अभी देखो, घरों में अलग अलग एक बंदा भी अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको भी जेल में डाला जाएगा। अगर किसी ने टोपी लगाई तो शांति भंग के आरोप में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान अगर सांस भी लेगा तो शांति भंग कहलाएगा। बस चुपचाप मुंह बंद करके अपनी बारी का इंतजार करते रहिए, बहुत जल्दी सबका नंबर आएगा।